हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह एक बार गारों की बस्ती के किनारे से गुजर रहे थे। बस्ती के इर्द गिर्द के पहाड़, वादियां और दरख्त एक दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। नर्म हवा के झोंके जमीन, पत्तों और दरख्तों के दरमियान से गुजरते और हर तरफ सुकून और खामोशी का समा बिखर रहा था। परिंदे अपने घोंसलों से निकलकर चहचहा रहे थे और सुबह की रोशनी धीरे धीरे जमीन पर फैल रही थी। हर लम्हा हजरत के दिल को नर्म कर रहा था और उनके जहन में गौर व फिक्र की कैफियत पैदा कर रहा था। रास्ते में हजरत के दिल में ख्याल आया कि लोग किस तरह बयान करते हैं कि कुछ लोग अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं। इसी लम्हा दिल में गुरूर ने सर उठाया। मैं तो हिदायत पर हूँ, शुक्र है कि मुझे सीधा रास्ता नसीब है। ये लम्हा हजरत के लिए आजमाइश बन गया। अल्लाह ताला ने फौरन उनके दिल में इल्हाम फरमाया, ए बंदे, अगर तुम हिदायत पर हो तो ये तुम्हारी अक्ल का कमाल है या मेरा फजल। ये सुनकर हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह लरस गए। हर सांस के साथ दिल में एक गहराई पैदा हुई। वो सोचते, क्या वाकई ये इल्म और हिदायत उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है या अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत। ये लम्हा ना सिर्फ इल्म का इम्तिहान था बल्कि उनके दिल की आजिज़ी और फर्माबरदारी की भी जांच था। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक एक लड़की उनकी नज़र में आई। वो मामूली नज़र की एक झलक थी, मगर दिल पर ऐसा असर हुआ कि हजरत के दिल में बेचैनी कैफियत पैदा हुई। अल्लाह ताला ने उनसे वो तमाम नेमतें छीन लीं जो उन्हें मिली थीं। हाफिज़ कुरान, हाफिज़ हदीस और हज़ारों इंसानों के मुरब्बी के दिल से इल्म का नूर छीन लिया गया। हजरत ने गहरे अफसोस के साथ लड़की के घर का रुख किया और अर्ज़ किया, मेरा तुमसे निकाह कर दो। लड़की ने जवाब दिया, हम निकाह कर देंगे, मगर 2 साल हमारे यहाँ रहो, खिदमत करो, फिर निकाह हो जाएगा। हजरत ने कहा, मैं रहूँगा। लड़की के वालिदैन ने मजीद कहा, लेकिन तुम्हें हमारे सूअरों की निगरानी करनी होगी, इनको चराना होगा। हजरत ने कबूल किया, मैं करूँगा। यूं वो 2 साल तक सूअर चराते रहे। वही शेखुल हदीस जो हजारों को इल्म सिखाते थे, अब जमीन पर मेहनत कर रहे थे। रोजाना के मामूलात और जिंदगी के मनाजिर। सुबह का वक्त हजरत के लिए मेहनत और गौर व फिक्र का आगाज होता। सूअरों को उठाना, पानी और खाना देना, फिर उन्हें चरागाह ले जाना। हर सूअर की हरकत और आवाज हजरत के दिल में सबक पैदा करती। हजरत सोचते कि ये सब अल्लाह की आजमाइश है और इल्म का गुरूर इंसान को कमजोर कर सकता है। दिन के दौरान हजरत सूअरों की हिफाजत करते, उनकी हरकत पर नजर रखते और हर लम्हा ये सोचते कि अगर किसी सूअर ने भटक कर नुकसान कर दिया तो अल्लाह की रजा मुतासिर ना हो। हर कदम, हर सोच, हर सांस में आजिज़ी और निदामत की कैफियत कायम रहती। शाम को जब सूअर वापस लाए जाते, बोझ उतारा जाता और हजरत थकन के बावजूद बैठकर गौर व फिक्र करते। हर लम्हा दिल में ये सवाल उठता कि इल्म और ताकत के साथ गुरूर इंसान के लिए किस तरह नुकसानदेह हो सकता है। रात के मनाजिर और तफसीली एहसासात। रात का वक्त हजरत के लिए इम्तिहान और मुराकबे का वक्त होता। सूअरों की हरकत और आवाज़ें खामोशी और सुकूत के दरमियान हजरत के दिल में निदामत और खौफ खुदा की कैफियत पैदा करती थीं। वो सोचते, अगर हाफिज़ कुरान और आलिम हदीस भी आजमाइश में गिर सकता है तो आम इंसान के लिए ये सबक और भी अहम हैं। रात के सुकूत में हजरत अपने माजी के इल्मी सफ़र, हज़ारों शागिर्दों और कुरान और हदीस की यादों में गौर करते। हर लम्हा ये एहसास बढ़ता कि इल्म के साथ गुरूर इंसानी दिल से रोशनी छीन सकता है। हजरत हर हरकत, हर सांस, हर सोच अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और फर्माबरदारी के साथ अंजाम देते। हजरत शिबली का दौरा और मुकालमे। कुछ दिन बाद हजरत शिबली वहां आए। हजरत शेखुल हदीस की हालत देखकर पहले हैरत हुई, फिर गहरी फिक्र में मुब्तिला हुए। शिबली ने कहा, हजरत, ये क्या कैफियत है? आप तो हजारों को इल्म सिखाते थे, अब ये काम? हजरत ने आजिज़ी से जवाब दिया, शिबली, इल्म के साथ गरूर पैदा हुआ तो अल्लाह ने ये सबक दिया, हर लम्हा अल्लाह की याद, आजिज़ी और खौफ ज़रूरी है। शिबली ने पूछा, हजरत, अब भी आपको कुरान या हदीस याद है? हजरत ने सर झुकाया, बस चंद आयात और एक हदीस याद है, बाकी सब अल्लाह की मर्जी से भूल गया। रोजाना के मजीद लंबे मनाजिर, सुबह सूरों को उठाना और पानी देना, चरागाह ले जाना और दाना देना, सूरों की हिफाजत करना ताकि कोई भटक ना जाए, शाम को वापस लाना,
थकन के बावजूद रात में निगरानी और सोच। ये तमाम मनाजिर हजरत के दिल में आजिज़ी, खौफ खुदा और निदामत की कैफियत को बढ़ाते हैं। हर दिन एक सबक है कि इल्म के साथ गरूर इंसान को आजमाइश में डाल सकता है। रूहानी सबक और गौर व फिक्र। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि इल्म के साथ गरूर इंसान को आजमाइश में डाल सकता है। हर लम्हा अल्लाह की याद, आजिज़ी और निदामत ज़रूरी है। अगर हाफिज़ कुरान और आलिम हदीस भी आजमाइश में गिर सकता है तो आम इंसान के लिए ये सबक और भी अहम है। नतीजा और जामे सबक। इल्म के साथ गरूर नहीं बल्कि आजिज़ी, खौफ खुदा और निदामत ही असल इज़्ज़त है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को भी आजमाता है ताकि वो दूसरों के लिए इबरत और नसीहत बन जाएं। हज़रत शेखुल हदीस की ज़िंदगी ये सिखाती है कि हर लम्हा, हर एहसास और हर अमल अल्लाह की नज़र में अहम है। दिन एक मुअज्जिन अजान देने के लिए मिनारे पर चढ़ा। जब उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो एक छत पर एक जवान लड़की को देखा। बस एक लम्हे की नज़र थी, मगर वो नज़र उसके दिल में उतर गई। अजान के कलिमात लबों पर थे, मगर दिल दुनिया में खो गया। वो नीचे उतरा और सीधा उस लड़की के घर चला गया। दरवाज़ा खटखटाया और कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। लड़की गैर मुस्लिम थी। उसने कहा, हम तुमसे निकाह नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम हमारा दीन कबूल कर लो तो निकाह हो सकता है। मुअज्जिन ने कुछ लम्हे सोचा, फिर शैतान ने दिल में वसवसा डाला और वो ईमान। लड़की के वालिदैन ने कहा, पहले आओ हमारे घर बैठकर बात करते हैं। वो अंदर चला गया। अभी वो दरवाजे के पास ही था कि उसका पांव फिसला, गर्दन के बल गिरा और वो इसी वक्त मर गया। ना ईमान बाकी रहा, न जिंदगी, न अजान मुकम्मल हुई, न इश्क हासिल हुआ। उलमा लिखते हैं कि जब वो अजान देने मिनारे पर चढ़ा था, वो मुसलमान मुअज्जिन था और जब नीचे गिरा तो ईमान भी हाथ से जा चुका था। ये वाक़या अहले दिल के लिए इबरत का दरवाज़ा है। ये बताता है कि गुनाह सिर्फ अमल से नहीं, इरादे से भी बर्बादी लाता है। अल्लाह ताला का फजल ही है कि वो हमें हमारे इरादों पर पकड़ता नहीं। अगर अल्लाह ताला हमें हमारे दिलों की नीयतों के मुताबिक पकड़ने लगे तो शायद हम में से कोई जिंदा ना बचे। अल्लाह ने हम पर अपनी रहमत के पर्दे डाल दिए हैं, हमारी बदियों को छुप। एक बुजुर्ग ने फरमाया, जिसने तुम्हारी तारीफ की, दरअसल उसने अल्लाह की सत्तारी की तारीफ की, जिसने तुम्हारे गुनाहों को छुपा रखा है। अगर अल्लाह हमारे गुनाहों को जाहिर कर देता तो लोग हमारी तरफ देखना भी पसंद ना करते। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है कि वो सत्तार है, करीम है, हलीम है। सबक: इंसान जब भी गुनाह करे तो याद रखे कि अल्लाह की गैरत जाग सकती है, वही गैरत जो हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह के दिल को झंझोड़ गई थी और जो एक मुअज्जिन को मिनारे से ज़मीन पर ला गिरी। गुनाह का आगाज़ नज़र से होता है, फिर ख्याल बन जाता है, फिर अमल बनकर तबाही में बदल जाता है। बस जो बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके दिल को नूरे हिदायत से। ऊंट की शिकायत और इंसान की नेक नियत। यह घटना मदीना साकिना से जुड़ी हुई है और किताबों में दर्ज है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हाजिर थे। शहर की हवा में सुकून और रोशनी थी, हर तरफ रहमत और शांति का माहौल था। एक सहाबी सल्लल्लाहु जो दिल और जान से नेक और अल्लाह के करीब था, नबी सल्लल्लाहु की सेवा में आए। उन्होंने हाजिर होकर कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा एक ऊंट है, मैं इस पर सामान लादकर दूसरी जगह पहुंचाता हूं। मैं इसका पूरा ख्याल रखता हूं, खाना पानी सब। लेकिन जब रात होती है और मैं सो जाता हूं तो ये इतनी गमगीन आवाज निकालता है कि मेरी आंख खुल जाती है, नींद पूरी नहीं होती। अगले दिन फिर काम पर जाना पड़ता है और मुझे मुश्किल होती है। मैं आपकी सेवा में ये अर्ज करने आया हूँ। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, हमने मुद्दे की बात तो सुन ली, अब मुद्दलिया की बात भी सुनेंगे। वो क्या कहते हैं? चुनाव करके ऊंट को बुलाया गया। ऊंट बड़े आदर और सम्मान के साथ आया और इत्तेहयात की स्थिति में बैठ गया। नबी सल्लल्लाहु ने ऊंट से फरमाया, तेरा मालिक तेरा शिकवा बयान कर रहा है कि वो तेरे खाने पीने का ख्याल रखते हैं और तू उन्हें रात भर सोने नहीं देता। ऊंट ने जवाब दिया,
ए अल्लाह के नबी, मेरे मालिक ने सच कहा, वे मेरे खाने पीने का पूरा ख्याल रखते हैं, मैं भी उनका ख्याल रखता हूँ। जो भी बोझ वे लादते हैं मैं कभी इनकार नहीं करता, हमेशा मैं भी बोझ पहुंचाता हूँ। हम दोनों थके हुए शाम को घर लौटते हैं। ए अल्लाह के महबूब, वे मगरिब के बाद खाना खाकर थकावट के कारण थोड़ी देर आराम के लिए लेट जाते हैं, लेकिन उन पर नींद हावी हो जाती है, इतनी गहरी कि रात हो जाती है। मुझे डर लगता है कि कहीं वे सो जाएं और उनकी इशा की नमाज छूट न जाए। इस डर की वजह से मैं रात को नहीं सोता। थकावट के बावजूद थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं गमगीन आवाजें निकालता हूँ और उन्हें जगाता हूँ ताकि वे अल्लाह के आदेश को पूरा करें। कयामत के दिन कहीं मुझे भी ना पूछा जाए कि तुमने साथी की नाफरमानी की। और जानवर में सबक। यह घटना हमें बताती है कि अल्लाह ने जानवरों को भी इंसाफ और डर की शक्ति दी है। अगर ये अशरफ मखलूकात हैं तो हमें इंसान होने के नाते अल्लाह से वो डर मांगना चाहिए जो हमें गुनाह और मासियत से बचाए। इस ऊंट की वफादारी और मेहनत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह अपने मालिक की थकान और नींद की कमी के बावजूद अपना फ़र्ज़ अदा करता रहा। यह हमें सिखाता है कि ईमान और नेकियत में लगातार मेहनत और धैर्य ज़रूरी है। दिन की शुरुआत और रात की चिंता। सहाबी हर दिन अपने ऊंट के साथ मेहनत करता, दिन भर वो सामान ले जाता, ऊंट बोझ उठाता और शाम को दोनों थक कर लौटते। रात में सहाबी थोड़े आराम के लिए लेटते, लेकिन ऊंट की आवाज उन्हें जगाती। यह दृश्य इंसान के लिए एक इबरत का पैगाम है कि इबादत और नेकियत सिर्फ दिन में ही नहीं, हर पल दिल और जान में अल्लाह के डर और जिम्मेदारी के साथ निभानी चाहिए। यह भी सबक है कि अल्लाह के बंदे की मोहब्बत और जिम्मेदारी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, हर मखलूक के हक और सुरक्षा का ख्याल रखना जरूरी है। रूहानी सोच और ध्यान। हर अमल, नियत और ख्याल में अल्लाह का डर और हिसाब होना चाहिए। गुनाह की शुरुआत नज़र से होती है, फिर ख्याल बनता है, फिर अमल बनकर तबाही में बदल जाता है। तौबा और नादामत इंसान को तबाही से बचाते हैं। अल्लाह की गैरत हर नेक बंदे के दिल को झंझोड़ सकती है ताकि वो सुधार करे। तो सहाबी ने इस घटना से सबक सीखा और दिल में अहद किया कि वो अपने अमल को सही करेगा, गुनाह से दूर जीवन जिएगा और अल्लाह के आदेश की पालन करेगा। उसने दिल में मजबूत इरादा किया कि आज के बाद वो किसी भी नाफरमानी या जुल्म में शरीक नहीं होगा और हर अमल में अल्लाह की रजा को प्राथमिकता देगा। निष्कर्ष और मुख्य सबक। यह घटना न केवल एक नेक सहाबी की जिंदगी का सबक है, बल्कि ये हर मुसलमान के लिए रहनुमा है। अल्लाह ने हमें अक्ल, हिदायत और डरे खुदा दिया ताकि हम नेक जीवन जी सकें। ऊंट तक अल्लाह की दी हुई वफादारी और डर की मिसाल है जो इंसान के लिए इबरत बन सकती है। मुख्य सबक। 1. हर पल अल्लाह की रजा को प्राथमिकता दें। 2. नेकियत और इबादत में लगातार रहें। 3. हर अमल में जिम्मेदारी और मोहब्बत शामिल करें। 4. गुनाह से बचने के लिए दिल में डर और नादामत रखें।